मूवी की शुरुआत में हमें कुछ ऑफिसर एयरपोर्ट पर पहुंचकर फ़्लाइट कैंसिल करवा देते हैं। लेडी ऑफिसर क्रू को बुलाती है, जिसमें पहले गीता सेठी को बुलाती है, फिर दिव्या राणा, फिर जैस्मीन कोहली को, और इन सब की इंक्वायरी करने के लिए अपने साथ ले जाती है। दिव्या रानी की स्टोरी बताई जाती है, जो कि स्कूल की टॉपर थी, जिसका सपना पायलट बनने का था। तो उसके घर वाले मुंबई आ जाते हैं। दिव्या के पापा लोन लेकर पायलट की पढ़ाई करवाते हैं, पर दिव्या का पायलट में जॉब नहीं लगती है, तो उसे कैबिन क्रू की जॉब आसानी से मिल जाती है। पर घर वालों को वो यही बताई होती है कि मैं पायलट हूँ, पर होती वो कैबिन क्रू है। फिर गीता सेठी की कहानी बताते हैं। गीता और उसका हस्बैंड बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पर भाइयों में महाभारत होने के कारण गीता और उसके हस्बैंड को वनवास पर जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा। और गीता एयरलाइन की तरफ से पीएफएफ का मिलने का इंतज़ार कर रही है, जो कि मिलने पर वो गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी, उसका सपना है। फिर जैस्मीन कोहली की कहानी बताते हैं, जो कि किसी लड़के के साथ हैंग आउट कर रही होती है कि कोई लड़की आके मारने लगती है, तो जैस्मीन वहाँ से फुर हो जाती है। फिर बचपन की स्टोरी बताते हैं कि उसके मम्मी पापा डिवोर्स ले लेते हैं, तो अपने नाना के साथ रहती है, उससे अमीर वाली लाइफ चाहिए। तो वो स्कूल में ही स्टाफ रूम से मैथ्स के पेपर चुरा के 1000 में बेच देती है। जब प्रिंसिपल को पता चलता है तो शुरुआत में बहुत चिल्लाती है, लेकिन 50-50 पैसे कर लेती है। फिर जैस्मीन बड़ी हो जाती है, खुद का स्किन केयर का ब्रांड बनाती है, पर वो काफ़ी कोशिशों के बाद उसमें उसे सक्सेस नहीं मिलती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ लेडी ऑफिसर डरवा रही होती है धारा के नाम पे इन तीनों को। फिर कहानी कुछ महीने पहले जाती है, जहाँ कैबिन क्रू की वही लाइफ चल रही होती है। फिर एक दिन फ्लाइट में राजवंशी पायलट के साथ फ़्लाइट अटेंड कर रही होती हैं, तो राजवंशी पायलट मर जाता है। तो तीनों क्रू बहुत डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, पर शॉट की बटन खोलते ही उसके बॉडी पर सोने की बिस्किट मिलती है। तो जैस्मीन का दिमाग ठनकता है और वो कहती है सोना उड़ा लिया जाए क्या, पर गीता और दिव्या मना कर देती हैं। पर बॉडी सोना सहित पुलिस वालों को मिल जाती है। जब घर पहुंचती है तो दिव्या के घर वाले ऑटो बेच देते हैं लोन भरने के लिए। इधर जैस्मीन का मालिक किराया लेने के लिए आया होता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो नानू अपनी खानदानी रिंग देके पैसे जो मिलते हैं उसे किराए के लिए दे देते हैं। अगले सुबह न्यूज़ पेपर और हर जगह फैल जाती है कि कोहिनूर एयरलाइन बैंकक्रप्ट है, जिसे पता करने के लिए गीता जाती है एचआर के पास, तो उसे इमोशनल करके सच उगलवा लेती है। तो गीता के ही होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पीएफ का सपना तो चूर हो गया। तीनों मिलकर दुख बांट ही रहते हैं कि जैस्मीन कहती है अभी भी मौका है, तुम लोग को जब मौका मिला तो तुमने फ़ायदा नहीं उठाया, अभी भी मौका है। तो वो पूछती है कैसे, तो कही तुम लोगों ने सोने चुराने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसका फ़ोन चुरा लिया। तो फ़ोन में एक ही नंबर मिला जो उसमें कई बार डायल हुआ है। उस नंबर को कॉल करने के बाद पता चलता है कि वो जो एचआर है वही उसी से संपर्क था। तो उससे मिलकर कहती हैं कि अब हम भी सोना ले जाएंगे। एचआर भी मान जाता है। अगले दिन उसके ऑफिस जाती हैं तो सोना इन लोगों को दे देता है। अब तीनों सोचती हैं कि कैसे ले जाएं कि पकड़े ना जाए। गीता चॉकलेट खाने जा ही रही होती है कि उसे आइडिया आता है क्यों ना सोने को चॉकलेट में कन्वर्ट करके ले जाया जाए। तो सोना को सोनार के पास ले जाकर पिघलाकर गोले शेप में देके घर पर उसको चॉकलेट में डिप करके पैक करके रख लेती हैं, और 2-4 डिब्बे असली चॉकलेट भी रख लेती हैं, सेफ्टी पहली बार तो वो डरते डरते करती हैं, फिर उसके बाद उन लोग की आदत हो जाती है और उन लोग की लाइफ बहुत अच्छी चलने लगती है। सब अपने अपने सपने पूरे करने लगते हैं। इधर जैस्मीन अपने मॉडर्न लाइफ, अमीरों वाली लाइफ जीने लगती है। उसे ब्रांडेड ख़रीदना पसंद है, तो वो ब्रांडेड कपड़े, शूज़, बैग लेती है। मस्त सोशल मीडिया पे जैसे फेक लाइफ दिखाते हैं वैसे वो खूब दिखाती है। और अपने नाना की गिरवी हुई रिंग भी वो वापस ला कर अपने नानू को दे देती है। इधर दिव्या अपना लोन चुका देती है और एक नई गाड़ी भी खरीद लेती है। उधर गीता भी गोवा में रेस्टोरेंट ले लेती है। सब सही चल रहा होता है तो जैस्मीन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सबसे महंगे पब में जाते हैं, और वहाँ पर कोहिनूर की एक क्रू कोमल देख लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ लेडी ऑफिसर के काफ़ी पूछताछ के बाद भी नहीं पता चलता है, तो उसे चॉकलेट दिखती है, तो वो चॉकलेट निकाल कर उन लोगों के सामने रख देती है।
पर उसके टेस्ट करने पे वो असली चॉकलेट ही निकलती है, जिससे लेडी ऑफिसर खिसिया जाती है, पर प्रूफ ना होने के कारण उन सबको छोड़ना पड़ता है। फिर कहानी पास्ट में जाती है। दिव्या को कैप्टन ने फ़ोन करके बता दिया होता है कि पुलिस के छापे पड़ने वाली है, तो सोना वो एयरलाइन के छत पर छुपा देते हैं। तीनों जब वापस जा रही होती हैं कि तीनों में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे से बात करना बंद कर देती हैं। सब अपनी अपनी लाइफ देखने लगते हैं कि तभी जैस्मीन के नाना की डेथ हो जाती है। जैस्मीन काफ़ी नाना से वो अपना काफ़ी अटैच थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद एक नाना ही थे जो उसे अब प्यार देते थे, अपनापन देते थे, केयर करते थे। अब उसके लाइफ में कोई ऐसा नहीं बच गया था। तभी जो है दिव्या और गीता आ जाती हैं, जिससे इन लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो भी सॉल्व हो जाती है और उसे एक ऐसा रिश्ता मिल गया था जो उसके साथ रहेगा। फिर न्यूज़ आती है कि कोहिनूर का मालिक विजय माल्या भाग गया है पैसा सोना लेकर। इधर सब काफ़ी दुखी होते हैं। कोमल क्रू काफ़ी रो रही होती है, क्योंकि उसके सैलरी नहीं आने वाली थी, जिसके कारण उसके बच्चे की फ़ीस नहीं जमा हुई और स्कूल वाले उसके बच्चे को निकाल दिए। इधर तीनों क्रू काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि विजय माल्या को ढूंढकर सारा सोना लूट लेंगी। प्लान तैयार हो जाता है और तीनों पहुंच जाती हैं जहां विजय माल्या की बेटी की शादी होती है, वो भी पैलेस में, जो कि बहुत महंगा होता है। तो गीता कहती है कि क्लीनअप स्टाफ पर कोई ध्यान नहीं देता है जब तक चोरी ना हो, तो गीता स्टाफ जॉब करके सब पता कर लेती है और दिव्या अपने भाई से कहकर कैमरा क्रैश करवा देती है। उधर जैस्मीन रूम एंट्री कार्ड के लिए शादी में गई होती है। पहली कोशिश करने पर उसे वो कार्ड नहीं मिलता है, पर दूसरी कोशिश में उसे कार्ड मिल जाता है। तीनों रूम में जाती हैं बहुत एक्साइटेड होगी कि अब तो हम अमीर हो जाएंगे। सूटकेस जैसे ही खोलती हैं तो वो खाली मिलता है। तीनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो हार गई हैं, उनका प्लान फेल हो गया है। फिर वो आके बैठी होती हैं, तीनों काफ़ी निराश होती हैं, बताती हैं कि अब वापस जाके हम गुरुद्वारे में रह लेंगे, आया करना कभी हलवा खाने। फिर हमें दिखाते हैं कि विजय माल्या और उसकी बेटी और दामाद बॉडीगार्ड के साथ प्राइवेट प्लेन में बैठकर कहीं जाने वाले होते हैं, तो उसमें 2 एयर हॉस्टेस होती हैं जो कि जैस्मीन और गीता होती हैं। असली कैबिन क्रू को बाथरूम में बंद करके उनके आईडी पर अपनी फ़ोटो लगा के वो लोग आ जाती हैं, तो वो लोग सबको नींद की गोली मिलाकर देते हैं, सब पी लेते हैं, पर विजय माल्या की बेटी नहीं पीती है। अब उसके सोने का इंतज़ार करते हैं। जब सब सो जाते हैं तो दोनों जाती हैं सोना ढूंढने, जो कि सूटकेस में मिल जाता है। तब उन लोग की खुशी देखने लायक थी। तभी विजय माल्या की बेटी आ जाती है। तीनों में झगड़ा झुगड़ी होने के बाद उनकी बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं। उसकी बेटी बहुत चालाकी से पायलट को फ़ोन करती है, पर पायलट जो थी वो दिव्या ही थी। फिर कैसे कैसे भी प्लेन को लैंड करवाते हैं, कहता है, जिसमें 4 सूटकेस होता है। 3 सूटकेस ये तीनों क्रू लेकर चली जाती हैं और एक छोड़ के जाती हैं और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आके पकड़ लेती विजय माल्या और उस सूटकेस को भी, और तीनों आराम से अपनी अमीरों वाली लाइफ अब जिएंगी। तो मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। और मूवी की बात करें तो मूवी बहुत ही अच्छी है। मतलब पहली बार ऐसी मूवी तो बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं भी कहूँगी कि आप लोग को भी एक बार मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि हम जो एक्सप्लेन करते हैं उससे आप उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप देखेंगे ना तब आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। सब बहुत अच्छा है, कॉमेडी